तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हिरण्मयेन पात्रेण
सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षेयमसूर्यप्राजापत्य पूषन्ये कर्षे यमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मिं समूह तेजो यत्ते रूपम् कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि पूषन्ने कर्षेयमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मिं समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम् अश्नुते इति उच्यते। तद्यत् तत्सत्यम् असौ सः आदित्यः यः एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः यश्च अयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः एतत् उभयं सत्यं ब्रह्मोपासीनः यथोक्त कर्म कृच्य यः सः अंतकाले प्राप्ते सत्यात्मानम् आत्मनः प्राप्तिद्वारं याचते हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्मयम् इव हिरण्मयम् ज्योतिर्मयम् इति एतत् तेन पात्रेण इव अपिधानभूतेन सत्यस्यैव आदित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितम् आच्छादितं मुखं द्वारं तत्त्वं हे पूषन् अपावृणु अपसारय सत्यधर्माय तव सत्यस्य उपासनात् सत्यं धर्मः यस्य मम सोऽहं सत्यधर्मा तस्मै मह्यम् अथवा
यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे दृष्टये तव सत्यात्मान उपलब्धये। एवं द्विप्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणः वेदार्थः प्रकाशितः। अब तक इस उपनिषद में दो प्रकार के धर्मों का प्रकाशन हुआ। ये एक प्रवृत्ति मार्ग से प्राप्त धर्म है, दूसरा निवृत्ति मार्ग से प्राप्त धर्म है। यही दोनों धर्म वेदों के अर्थ हैं। अत्र वेदार्थः प्रकाशितः। और यही प्रकाशन अन्य सभी उपनिषदों में किया जाता है, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। जीव भाव में रहते हुए उपासना और कर्म का समुच्चय करते हुए जीवन जीना चाहिए। जिस व्यक्ति ने जीवन भर सत्कर्म का अनुष्ठान किया है, जिसने जीवन भर उपासना की है, ध्यानाभ्यास किया है, और ऐसा करते हुए वह अत्यंत पवित्र अंतःकरण से संपन्न है, किंतु इस जन्म में उसे अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और उसके इस जीवन का अंतिम क्षण सन्निकट है, तो उस समय में वह अपने इष्ट देव से, अपने प्रभु से कुछ याचना करता है, कुछ प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना करने की सामर्थ्य उसी में है जिसने वासनानुसारी जीवन नहीं जिया है, जिसने शास्त्रानुसारी जीवन जिया है, जिसने अपने प्राकृतिक संवेगों के अनुसार जीवन यापन नहीं किया। प्राकृतिक संवेग पाशविक संवेग हैं। व्यक्ति पशु वृत्ति से मनुष्य वृत्ति में जाए और मनुष्य वृत्ति से साधक वृत्ति में जाए, तो ये विकास का क्रम है। और साधक वृत्ति में जाने का मतलब है कि वो किसी की आज्ञा में रहने लगे, वो शास्त्र की आज्ञा में रहने लगे। तो किसी की आज्ञा के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देना, ये सभी के साथ नहीं हो पाता है। लेकिन जो ऐसा करने में समर्थ होता है, वही साधक है, वही उपासक है। तो उपासक का मतलब ही यही है कि वो अपने उपास्य के प्रति अपने आप को उसने समर्पित कर दिया, मानो कि वो उनका खिलौना बन गया। अब वो उनकी मर्जी है कि वो किस तरीके से हमारा उपयोग करते हैं। तो ऐसा जिसके जीवन में सध गया है, वह व्यक्ति जो कि अपने इष्ट प्रभु को पहचानता है,
उनके साथ उसकी बातचीत होती है, वो जो प्रभु हैं उसके लिए कोई अनजान नहीं है, अपरिचित नहीं है। ऐसे प्रभु से अपने पहचाने हुए अपने संबंधी प्रभु से वो कुछ याचना करते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है इसमें। बोलते हैं, तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इति उच्यते। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि वो किस मार्ग से आगे जाएगा वो उसकी तो याचना करता है। तद यत तत्, ये भाष्य की पंक्ति है। तत् यत तत्, तत् मने वह, यत मने जो, फिर पुनः तत् आया वही। वह जो है वही, ये इस तरीके से हिंदी में वाक्य बनता है। वह जो है वही। तो जब ऐसा कहा जाता है कि वह जो है वही मेरा मित्र है, तो वह जो है माने वह अपरिचित नहीं है। इस वाक्य को बोलते समय बोलने वाले को मालूम है कि वो हमारा परिचित है, और जिससे ये बात कही जा रही है वो भी उसको जानता है। तो ऐसा वाक्य बनाया भगवान भाष्यकार ने। वह जो है वही सत्यम, वही सत्य है। तो जो उपासक है वह अपने प्रभु को जानता है, पहचानता है, अच्छी खासी तो यारी है। तो इसलिए वो बोलता है कि वह जो है, वह जो मेरा आराध्य है वो कैसा है? बोले सत्यम असौ, वही सत्य है। ऐसी दृढ़ आस्था है, ऐसी दृढ़ निष्ठा है, मानो कि उस घड़ी में जबकि वह मरणासन्न स्थिति में है, उस समय उससे पूछा गया, किसी ने पूछा कि आपने इतना जीवन जिया है, अब इस घड़ी में आप जीवन का यथार्थ बताइए, या कोई ऐसी बात बताइए जो आपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पाई हो, जिसको आपने सत्य के रूप में स्वीकार किया हो, पहचाना हो, ऐसी कोई बात बताइए। तो बोलते हैं तत् यत्, वह जो है, वह जो है माने वह जो मेरा आराध्य है वही सत्यम, वही सत्य है। अब ऐसा कहने के लिए जीवन भर की साधना चाहिए, नहीं तो हम जीवन में पता नहीं कितनी चीज़ों को सत्य मानते रहते हैं। सत्य मानने का मतलब है जिसके प्रति यथार्थ बोध है, जो जीवन में उपयोगी मालूम पड़ता है। तो बोलते हैं जिसके बिना जीवन यापन करना मुश्किल हो, उसी के प्रति यथार्थ बोध बनता है। तो अगर किसी को ये मान्यता है कि धन के बिना जीवन नहीं चलता है, तो क्या कहेगा? धन ही यथार्थ है, धन ही सत्य है।
किसी को लगता है कि बिना सगे संबंधियों के तो जीवन कैसे जिया जाए, तो उसके लिए वो सगे संबंधी ही सत्य हैं। कोई अपना बहुत करीबी हो, बिल्कुल अंग संग हो, ऐसा सन्निकट कोई व्यक्ति हो, तो हमारा जीवन उस पर आश्रित हो गया, तो क्या कहा जाएगा? बोले महाराज वो है तो जीवन है। इसी तरीके से ये जो उपासक है, इससे किसी ने पूछा उस घड़ी में जबकि अब वो उत्क्रमण करना चाहते हैं, आपने जीवन में किस चीज को सबसे महत्वपूर्ण पाया है? तो बोलते हैं तत् यत् तत् सत्यम, वह जो है वही सत्य है। असौ सह, अच्छा वो कहाँ है? वो जो सत्य है, जो आपके उपास्य हैं, वो कहाँ हैं? बोले सह आदित्यः, वह सूर्य हैं। तो वैदिक उपासनाओं में, वेद में अनेक तरह की उपासनाओं का वर्णन आता है। उनमें एक उपासना है सूर्योपासना। तो उस समय पर जिस तरीके से आज के समाज में श्री कृष्ण उपासना, श्री रामोपासना और शिव दुर्गा आदि की उपासना का प्रचलन हो गया, ये सब पौराणिक उपासनाएं हैं। पुराणों का, इतिहास ग्रंथों का, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि का प्रभाव जब समाज में हुआ तो इस तरह की उपासनाएं प्रचलित हो गईं। वैदिक काल में तो पंचदेवोपासना का विधान था। तो पंचदेव उपासना में एक उपासना सुनी जाती है सूर्योपासना। तो सूर्योपासना का मतलब है कि जिस तरह से हम जब मंदिर में जाते हैं और वहाँ पाषाण प्रतिमा देखते हैं, तो हमारे अंदर ये बोध नहीं आता है कि ये पत्थर की मूर्ति है। क्या भाव होता है? ये प्रभु हैं। तो सामने एक प्रतिमा है और उस प्रतिमा में अपने प्रभु का भाव हम रखते हैं। ठीक इसी तरह से कोई वैदिक ऋषि हैं, वो जब सूर्य देव को देखते हैं तो सूर्य एक प्रतिमा है, एक विग्रह है, और उस सूर्य के पीछे हमारे इष्ट देव बैठे हुए हैं, ऐसा वो भाव करते हैं। तो जिस तरह से काष्ठ प्रतिमा में, शिवलिंग में, पाषाण प्रतिमा में, मृत पिंड में तो अपने इष्ट देव की भावना होती है, सद्गुरु में इसी तरह से आदित्य में, सूर्य में अपने इष्ट देव की भावना करके उपासना की जाती है। तो ये जो उपासक हैं, इन्होंने जीवन भर सूर्योपासना की है। उन्हें सूर्य में ही अपने आराध्य देव का ध्यान करते हुए उन्होंने उपासना किया है। तो उनसे पूछा गया कि आपके इष्ट देव कहाँ हैं? बोले सह आदित्यः, वो आदित्य मंडल में है। यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः, जो इस आदित्य मंडल में विराजमान पुरुष हैं, यह एष एतस्मिन् मंडले, यह जो एतस्मिन् मंडले माने इसी मंडल में, इसी मंडल अर्थात सूर्य मंडल में, आदित्य मंडल में, जो इसी आदित्य मंडल में पुरुष हैं, यश्च अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः, और वही जो प्रभु हैं, वही मेरे
दाईं आंख में भी बैठे हुए हैं। तो वो जो पुरुष आदित्य मंडलवर्ती हैं, आदित्य मंडल में विराजमान हैं, विभ्राजमान हैं। आदित्य मंडल में जो चमक है वो उन्हीं की चमक है। तो सब विभ्राजते, भ्राजते, विराजते। तो वो जो आदित्य मंडलवर्ती मेरे आराध्य हैं, उन्हीं का एक रूप मेरी आंख में भी विराजमान है। यश्च अयम दक्षिणे अक्षन, मेरी दाईं आंख में पुरुषः, वो पुरुष है। तो वो प्रभु कैसे हैं? बोले आदित्य मंडल में बैठ करके दुनिया दिखाते हैं और इन आँखों में बैठ करके दुनिया देखते हैं। और दुनिया को देखने वाला भी वही है, दुनिया को दिखाने वाला भी वही है। तो दाईं आंख का मतलब बाईं आंख भी ले लेना। तो ऐसा नहीं कि भाई बाईं आंख में कोई और बैठा हुआ है क्या। तो एक कहने का ढंग है श्रुति का, माने ये है कि इस शरीर में जो दृष्टा के रूप में है ना, तात्पर्य अर्थ की ओर जाना चाहिए। तो इस शरीर में माने जो उपासक का शरीर है, उस शरीर में भी जो दृष्टा बन करके बैठा हुआ है वह भी वो परमात्मा ही है। तो सह आदित्यः यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः यश्च अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः। इनमें से सत्य कौन है? आदित्य मंडलवर्ती प्रभु सत्य हैं या शरीरांतरवर्ती दृष्टारूप प्रभु सत्य हैं? बोले एतद उभयम सत्यम, ये दोनों सत्य हैं। क्योंकि ये विभाग तो केवल औपाधिक विभाग है, वस्तुतः तो एक ही तत्व है। लेकिन आज के दिन वह एक तत्व द्विधा भाषते, दो रूपों में भाषित हो रहे हैं। तो उपासना के लिए दो रूप तो चाहिए। तो अभी उपासक की उक्ति है ना, उपासक का वक्तव्य है। तो जो उपासना कर रहा है उसको भी यथार्थ का ज्ञान है, लेकिन फिर उपासना में द्वैत चाहिए। द्वैत के बिना उपासना कैसे होगी? तो कोई उपास्य हो और कोई उपासक हो। तो वो कहते हैं कि जो उपास्य है वो भी सत्य है और जो उपासक है वो भी सत्य है। क्यों वो भी सत्य है? क्योंकि वो उन्हीं का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। गोस्वामी जी ने कहा जीव अविनाशी, जीव भी अविनाशी है। अविनाशी है माने सत्य है। तो आपने जीव को सत्य क्यों कह दिया? दो सत्य हो गए क्या? तो बोले नहीं, जीव सत्य इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर का ही अंश है। सत्य तो ईश्वर है और ईश्वर का अंश होने के नाते जीव भी सत्य है। इसलिए बोलते हैं एतत् उभयम सत्यम। ऐसा उस उपासक को बोध है, दृढ़ बोध है। जो आदित्य मंडलवर्ती सूर्य हैं, आप अपने भाव में समझने के लिए कह सकते हैं, जो विग्रह में विराजमान हमारे प्रभु हैं। किसी ऋषि के लिए सूर्य ही विग्रह है तो वह आदित्य मंडलवर्ती बोलते हैं।
इसी तरीके से आपके हमारे जो इष्ट हैं वो किसी विग्रह में हैं, तो विग्रह अंतर्वर्ती जो प्रभु हैं वो, और वही इस शरीर में दृष्टा बन करके विराजमान हैं, वो प्रभु दोनों सत्य हैं। ऐसा जानते हुए जिसने उपासना की है, एतत् उभयम सत्यम ब्रह्मोपासीनः, इस दोनों को सत्य जानते हुए जिसने ब्रह्म की उपासना की, ब्रह्मोपासना माने सगुण ईश्वर की उपासना है ना। जब उपासना का प्रसंग आवे और वहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाए तो ब्रह्म का अर्थ करना है सगुण ब्रह्म, क्योंकि उपासना जो है वो सगुण में ही हो सकती है, निर्गुण में नहीं। तो इसलिए इस तरीके से जानते हुए जिसने ब्रह्म की उपासना की है, जीवन भर उपासना की है। अब देखिए ये जो मंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, इस मंत्र के अधिकारी की ओर भगवान भाष्यकार संकेत करते हैं। इस मंत्र का अधिकारी कौन है, कौन इस मंत्र का उच्चारण करता है? तो बोलते हैं ब्रह्मोपासीनः, ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति है। दूसरा, यथोक्त कर्म कृत, यथा उक्त कर्म कृत, जैसा शास्त्रों में, जैसा सद्गुरु ने, जैसा प्रभु ने उसको कर्म बताया है, वैसा ही उसने जीवन में कर्म का संपादन किया है। तो दो योग्यताएं साथ में हैं, ब्रह्मोपासीनः यथोक्त कर्म कृच्च, और यथा उक्त जैसा कहा गया है वैसा ही उसने कर्म किया है। देखिए यथोक्त कर्म कृच्च 5वें नंबर की टिप्पणी में इसका वर्णन करते हैं। यथोक्त कर्म कृच्च इति वेदे यथोक्तानि कर्माणि, वेद में जैसे कर्मों का विधान किया गया है, कौन से कर्म? अग्निहोत्रादीनि, अग्निहोत्र आदि कर्म, तानि तथैव करोति, उनको उसी रूप में संपादित करता है। वही इति यथोक्त कर्मकृत इत्यर्थः, वही यथोक्त कर्मकारी है। उपास्ति समुच्चयार्थश्चकारः समुच्चयाकारी इति यावत्, और उसके पहले उपासना कही गई ब्रह्मोपासीनः, तो वो उपासना और कर्म का समुच्चय करते हुए जीवन जीता है। तो आप देखिए ये जो यथोक्त कर्म है, आपको अगर याद हो तो वेदांत सार में एक श्लोक आया था जहाँ पर अधिकारी की योग्यता का जब निरूपण हो रहा था तो वहाँ ये बात कही गई थी, यथोक्तकारी, यथा उक्तकारी, जैसा उसको कहा गया वैसा करता है, जैसा उसके संस्कार कहते हैं वैसा करता है, ऐसा नहीं, जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा करता है, जैसा प्रभु करते हैं वैसा करता है। और ये बड़ी बात है। ये जो शिष्य शब्द है, इस शिष्य शब्द का यही अर्थ होता है। शिष्य, शिष्य का अर्थ होता है जिसने किसी के शासन को स्वीकार कर लिया। ये संस्कृत का शब्द है, जिसने किसी के शासन को स्वीकार कर लिया। बोले महाराज ऑफिस में लोग बॉस के शासन को स्वीकार करते हैं,
तो फिर शिष्य होंगे। तो जो किसी के शासन को आदर पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक, आदर पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ले, उसको शिष्य बोलते हैं। वो यथोक्त कार्य है। तो जो यथोक्त कार्य हो जाता है, फिर वो वासनानुसारी जीवन नहीं जीता है। वासना अगर कदाचित उनके वक्तव्य के विरुद्ध जाए तो उसकी प्राथमिकता में उनका वक्तव्य ही होगा, ना कि वासना होगी। तो बोलते हैं कि इसने ब्रह्म की उपासना की है, सगुण ब्रह्म की उपासना की है और यथोक्त कार्य है, यथोक्त कर्म कृत्य च लगाया कि दोनों का सह समुच्चय किया है। यह जो सह वही अंतकाले प्राप्ते, बड़े सुंदर क्रम से भगवान भाष्यकार तो उस मंत्र की ओर ले जा रहे हैं। बोले जिसने जीवन में सगुण ब्रह्म की उपासना की है, जिसने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान किया है, यह सह जिसने ऐसा किया है वही अंतकाले प्राप्ते, जब अंतकाल को प्राप्त हुआ, अंतकाल को प्राप्त हुआ माने जब इस शरीर से उत्क्रमण का समय सन्निकट आ गया। तो बोले महाराज ये कैसे पता लगा कि अब हमारे जाने का समय आ गया है? तो कुछ लोगों को पता लग जाता है, जो निर्मल अंतःकरण के लोग होते हैं। महाराज ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो ऐसे तो समाज में लोग दिखाई देते हैं, पता लग गया। और पता नहीं भी लगा तो रोज ही प्रार्थना करता है, किसी भी दिन वो घड़ी आ जाए तो वो घड़ी आ जाए उसका इंतजार थोड़ा करेगा। तो लेकिन बोलते हैं सह अंतकाले प्राप्ते, उसको जब अंतकाल प्राप्त हुआ तो क्या करता है? बोले सत्यात्मानम आत्मनः, वो जो सत्य स्वरूप आत्मा है, आत्मा माने यहाँ पर परमात्मा, जिसको अभी अभी उन्होंने सत्य के रूप में कहा है। शुरू में ये वाक्य आया था ना, तद्यत तत् सत्यम, वह जो है वह सत्य है। तो बोलते हैं सत्य आत्मानम, वह उसी सत्य स्वरूप आत्मा से अर्थात परमात्मा से आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते। बड़ा सुंदर वाक्य बनाया है भगवान भाष्यकार ने। बोलते हैं उसी आत्मा से वो आत्मा को प्राप्त करने का द्वार पूछता है। सत्यात्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारम, आत्मा की प्राप्ति का द्वार पूछता है। किससे? बोले आत्मा से। वो आत्मा से आत्मा की प्राप्ति का द्वार पूछता है। प्राप्ति द्वारम याचते हिरण्मयेन पात्रेण, इस मंत्र के द्वारा। तो देखिए कैसी गहरी उपासना है उसकी, कि एक तरफ द्वैत भाव है, मैं और मेरे प्रभु ये द्वैत है, लेकिन प्रभु मुझसे भिन्न नहीं है, वो मेरी आत्मा है। ऐसा गहरा तादात्म्य हो गया अपने प्रभु के साथ में। बोलता है वो अन्य नहीं है, वो मेरी आत्मा ही है, उन्हीं से तो मैं जीवित हूं। जैसे माता होती है ना,
पुत्र से गहरा तादात्म्य हो तो उसको ऐसा भाव आता है कि ये तो मेरी आत्मा है ये। ऐसे बोलते हैं सत्यात्मानम, उसी सत्य स्वरूप आत्मा से वो आत्मा की प्राप्ति का द्वार पूछता है। आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते हिरण्मयेन पात्रेण, इस मंत्र के द्वारा। तो यहाँ पर आत्मा की प्राप्ति का द्वार पूछना मने स्वरूपावस्थान का द्वार पूछना ऐसा नहीं। ये तो उपासक है, अभी उपासना किया है इसने, तो ये उस उपास्य के स्वरूप में मिल जाना चाहता है ना। आत्मा की प्राप्ति का द्वार माने वो उस प्रभु को ही पा लेने का, उस प्रभु से ही एकरूप हो जाने के लिए वो याचना करता है। उसको अब अपने प्रभु से जुदा रहना बर्दाश्त नहीं होता है, तो कहता है कि प्रभु अब आप कुछ ऐसा करो कि मैं आप में ही विसर्जित हो जाऊं, आप में ही समा जाऊं। तो इसलिए वो उस प्रभु से तो उसी की प्राप्ति का द्वार पूछता है। अब पहले मंत्र देख लीजिए। तो यहाँ से मंत्र का पदशाह भाष्य शुरू होता है इस पृष्ठभूमि के आधार पर। तो श्रुति क्या बोलती हैं? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। बोलते हैं हे पूषन्न, नीचे की पंक्ति से वाक्य बनाएंगे। हे पूषन्न, ये पूषन्न संबोधन है। हे का अध्याहार कर लेंगे। अध्याहार समझते हैं? अध्याहार माने कोई शब्द वहाँ नहीं है, लेकिन वाक्य बनाने के लिए किसी शब्द को ले आना, उसको अध्याहार बोलते हैं। तो हे पूषन्न तत्त्वं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम अपावृणु। हे पूषन्न तत्त्वं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम अपावृणु। अर्थ क्या है इसका? हे पूषन्न, हे पूषन्न मतलब हे पोषण करता, हे मेरे योगक्षेम का वहन करने वाले प्रभु। ये पूषन्न का अर्थ है। हे पूषन्न, हे मेरे पालनहार, तत्त्वम आप जो हैं वो कैसे हैं? हम बोले आपका जो मुखार बिंद है, तत्त्वम मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम। आप हो तो सत्य स्वरूप, मैं जानता हूं कि आप सत्य हो, आप सत्य स्वरूप हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण में उन्होंने किसको नमन किया? सत्य स्वरूप प्रभु को। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। इस रूप में प्रभु की आराधना करते हैं। तो यहां पर बोलती हैं श्रुति, सत्यस्य, आप सत्य स्वरूप हो और आपका जो मुख है वो हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम, वो अत्यंत चमकदार पात्र के द्वारा ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्यम इव, स्वर्ण की भांति एक पात्र है और उस स्वर्णमयी पात्र के द्वारा आपका जो मुखार बिंद है वो ढका हुआ है।
कृपा करके तत्वम अपावृणु, आप कृपा करके उस पात्र को हटा दो, उसको अनावृत कर दो। बोलते हैं हे पूषन्न तव मुखम, आपका जो मुख है वो हिरण्मयेन पात्रेण अपीहितम, तब सत्यस्य, आप जो सत्य स्वरूप हो उस आपका मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, उस पात्र को त्वम अपावृणु, आप कृपा पूर्वक उसका अनावरण कर दीजिए। किसके लिए करें अनावरण और क्यों करें? मानो कि प्रभु जी ने पूछा किसके लिए करें? उपासक बोलता है मेरे लिए। मेरे लिए माने क्या? तुम्हारी क्या पहचान है? तुम अपनी आइडेंटिटी बताओ। हम तो सभी के लिए ढके हुए हैं, तो तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है? तो अपनी योग्यता बताते हैं। सत्य धर्माय, ये उपासक अपनी बात करते हैं, क्योंकि मैं सत्य धर्मा हूं। आप सत्य स्वरूप हो और मैं सत्य को पाना चाहता हूं। सत्य धर्मा माने सत्य ही जिसका धर्म है, सत्य ही जिसका उपास्य है, सत्य ही जिसका अभीष्ट है। तो ऐसे मुझ सत्य धर्माय, ऐसे मुझ सत्य धर्मा के लिए आप अपने मुखारविंद का अनावरण करिए। क्यों? क्योंकि दृष्ट है, मैं देखना चाहता हूं। तो मुझ सत्य धर्मा के लिए, चूंकि मैं दर्शन करना चाहता हूं और आपका जो श्रीमुख है वो अत्यंत चमकदार पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप कृपा पूर्वक उस पात्र को हटा दीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। ये प्रार्थना है। अब भाष्य देखते हैं। हिरण्मयम इव, हिरण्मयम, हिरण्मयम इव, हिरण्य माने होता है सोना, स्वर्ण। तो सोने की भांति, हिरण्मयम इव, मानो कि सोने की भांति एक पात्र है। सोने की भांति कहने का तात्पर्य क्या है? बोले ज्योतिर्मयम, प्रकाशमान, एक अत्यंत प्रकाशमान पात्र है। ज्योतिर्मयम इति एतत्, तेन पात्रेण, उस पात्र के द्वारा। तो पात्र शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? पात्र माने क्या है? बोले तेन पात्रेण इव अभिधान भूतेन, अपिधान भूतेन, अपिधान कर देना माने ढक देना। जैसे कोई चीज रखी होती है ना, तो एक बर्तन लेकर के उसको ढक देते हैं, बर्तन को पात्र बोलते हैं। तो जैसे एक बर्तन से किसी चीज को ढक दिया, तो जो बर्तन है वो ढकने के काम में भी आता है। तो इसी तरीके से एक पात्र है जो ज्योतिर्मय पात्र है, चमकदार पात्र है, और वह पात्र क्या कर रहा है? बोले अपिधान भूतेन, वो अपिधान कर देता है, माने ढक देता है। किसको ढक देता है प्रभु? बोलते हैं सत्यस्यैव, सत्य को ही ढक दिया उसने। सत्यस्यैव अपिधान भूतेन पात्रेण, सत्य को ही ढक देने वाला जो पात्र है उसने क्या किया? बोले आदित्य मंडलस्थस्य ब्रह्मणः, आदित्य मंडल में विराजमान जो ब्रह्म है, आदित्य मंडलस्थस्य
आदित्य मंडल में स्थित जो ब्रह्म है, ब्रह्मणः अपिहितम, अपिहितम मने आच्छादितम, इस हिरणमय पात्र ने आदित्य मंडल में विराजमान जो हमारे प्रभु हैं उनको महाराज इस पात्र ने आच्छादित कर दिया, ढक दिया। क्या ढका है उसने? बोले मुखम, द्वारम। जिस द्वार से मैं उनको पाना चाहता हूँ, जिस द्वार से मैं उनको देखना चाहता हूँ, ये मुख क्या है? एक तरह का द्वार है ना। तो इसमें से कुछ चीज़ें बाहर आती हैं, कुछ चीज़ें भीतर जाती हैं, इसलिए मुख द्वार स्थानीय है। तो इसी तरीके से आदित्य मंडलस्थ जो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, सगुण ब्रह्म हैं, उनके मुख को इस ज्योतिर्मय पात्र ने आच्छादित कर दिया है। तत्त्वम, उस पात्र को त्वम आप, हे पूषन्न, हे पूषन्न, हे पोषण करता, हे मेरे योगक्षेम का वहन करने वाले प्रभु, अपावृणु, अपावृणु मने अपसारय, अपसारय का अर्थ होता है हटा देना उसको। तो जिस हिरणमय पात्र से आपका मुखार बिंद ढका हुआ है, द्वार ढका हुआ है, आप कृपा पूर्वक उस पात्र को अपसारय, हटा दीजिए। तो ये प्रथम पंक्ति होगी। दूसरी पंक्ति का भी यथार्थ हो गया। किसके लिए ये पात्र हटा दें? बोलते हैं सत्य धर्माय। सत्य धर्माय माने क्या होता है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं तब सत्यस्य, आप जो सत्य स्वरूप हो, उपासनात्, आप सत्य स्वरूप प्रभु की उपासना करने से वह सत्य ही मेरा धर्म बन गया है। बड़ा सुंदर विवरण करते हैं। तब सत्यस्य उपासनात्, आप सत्य हो और उस सत्य की मैंने जीवन भर उपासना की है, तो अब मेरा धर्म क्या बन गया है? आप ही मेरे धर्म बन गए हो। माने महाराज कोई ऐसा उपासक हो सकता है जिसकी पहचान उसके प्रभु से जुड़ गई। अब गोस्वामी जी की याद आवे तो राम जी की याद तो आ ही जाएगी। मीरा जी की याद आवे तो गिरधर की याद तो आ जाएगी। तो ऐसी गहरी उपासना हुई जीवन में कि वो उपास्य ही जीवन का धर्म बन गए, वही उनकी पहचान बन गई, उनकी आइडेंटिटी बन गई। तो बोलते हैं तब सत्यस्य उपासनात् सत्य धर्म यस्य मम, मुझ जिसका सत्य ही धर्म बन गया है। ने आप पौराणिक भाषा में बोलना चाहें तो श्री कृष्ण ही जिसके धर्म बन गए, श्री राम ही जिसके धर्म बन गए। ऐसे सत्य धर्माय सोहम सह अहम, वह मैं हूं सत्य धर्मा। तो ऐसे मुझ सत्य धर्मा के लिए तस्मयी मह्यम, उस मुझ सत्य धर्मा के लिए, अथवा एक दूसरा अर्थ भी करते हैं सत्य धर्मा का। बोलते हैं यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे, माने शास्त्र में जिस तरह के धर्मों का अनुष्ठान बताया गया है, तो शास्त्र सम्मत धर्मों का अनुष्ठान करने वाला भी सत्य धर्मा कहलाता है। ऐसे उस सत्य धर्मा के लिए दृष्टये, दृष्टये माने यह जो सत्य धर्मा है वह देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? तव सत्यात्मान उपलब्धये,
देखना चाहता है माने वह आपके सत्य स्वरूप को उपलब्ध होना चाहता है, वो आपके सत्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए हे पूषण अपावृणु, आप कृपा पूर्वक उस द्वार का अनावरण करो, क्योंकि अब मैं इस शरीर को छोड़ करके जाना चाहता हूँ और अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। अब मैं आपके लोक को ही प्राप्त करना चाहता हूँ, आप में ही समाहित हो जाना चाहता हूँ। तो ये प्रार्थना है अंतकाल को प्राप्त हुए उपासक की। ध्यान रखें, यहाँ पर जो उपासक है वह आत्मज्ञान की याचना नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उपासना का प्रकरण है, इसको ध्यान में रखना है। संभव है कि हिंदी की व्याख्या आप पढ़ें तो वहाँ इस तरह का प्रसंग आवे, लेकिन भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट शब्दों में कहीं भी ये नहीं बात कही कि यहाँ पर कोई आत्मज्ञान की याचना की जा रही है। वो जो उपासक है, जीवन भर जिसने अपने उपास्य की उपासना की है, वो उसी उपास्य से एक रूप हो जाना चाहता है, माने उनके धाम को प्राप्त कर लेना चाहता है, उनके अंग संग हो जाना चाहता है। इसलिए वो उनसे याचना करता है, प्रार्थना करता है। आपका जो मुखार बिंद है वो चमकदार पात्र से ढका हुआ है। अब ये चमकदार पात्र क्या है, तो इसको समझें थोड़ा सा। तो यहाँ पर तो भाष्य हो गया, लेकिन इसको अपने व्यावहारिक जीवन में समझना है। देखिए, जब कोई हमारे गुरु या हमारे प्रभु जो कि हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, महिमावान हैं, तो उनकी जो महिमा है वो महिमा महाराज पात्र का काम करती है। माने हम उनके नजदीक जाना चाहें तो उनका जो गौरव है, उनकी जो महनीयता है, वो बीच में एक दीवार का काम करती है। तो हमें जब उनसे वार्तालाप करनी हो, उनसे मिलना हो, तो सामने हमें उस महिमा की स्मृति रहती है, तो हम खुलते नहीं हैं, है ना। एक भय रहता है कि ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनके सामने ऐसी बात कैसे करें। तो वहाँ एक औरा है, एक आवरण है जो जिसने उनको ढक रखा है, उनकी तपस्या है, उनका ज्ञान है। तो जब कोई महिमामयी व्यक्ति होता है, समाज में भी देखिए, जब कोई बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत सम्मानित है या बड़े ऊंचे पद पर हैं, तो उनकी वह जो महिमा होती है वो साधारण व्यक्ति की पहुंच में बाधक बनती है। वो महिमा जरूरी भी है, क्योंकि महिमा का बोध होगा तो हम जब वार्तालाप करेंगे तो सम्मान पूर्वक करेंगे, सम्मान का बोध रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह जो महिमा है वो महाराज हमें पूरी तरीके से वहाँ खुलने नहीं देती है। और मानो कि वो हमारे गुरु हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ में एक आत्मीयता बने, उनके साथ में हम अपने प्रश्न रख सकें, अपनी बात कह सकें। तो फिर वो क्या कहते हैं, बोले प्रभु मैं इस आवरण का उच्छेद नहीं कर पा रहा हूँ, वो आप ही करो। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने उस महिमा को थोड़ी देर के लिए किनारे करके वो हमारे धरातल पर उतरते हैं। और वो हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। ठीक,
तो जब वो मित्रवत व्यवहार करते हैं तो उससे क्या होता है, आत्मीयता बनना सहज हो जाता है। वो अपनी महिमा में अपनी जगह पर प्रतिष्ठित रहें और हमें अपनी औकात मालूम है कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो सम्मान रहेगा, उपदेश का श्रवण भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो एक आत्मीय भाव बनना चाहिए वो जरा नहीं हो पाता है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु ये जो महिमा है ये मुझे आपके करीब पहुंचने में वो बाधा डाल रही है, और उन्हें ये बात मालूम है। तो भगवान जब लीला करते हैं ना अवतार काल में, तो एक तरफ तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, ठीक, वो विराट रूप क्या है, उनकी महिमा है। लेकिन जब वो भोजन करने बैठते हैं और भोजन के लिए माता बुलाती हैं तो भाग जाते हैं, ये क्या है, ये उस महिमा से नीचे उतर करके बालक बन जाना है। तो एक तरफ होती है ऐश्वर्य लीला और एक तरफ होती है माधुर्य लीला। जब माधुर्य लीला होती है तो भक्त उनके साथ अपने आप को जोड़ लेता है, उनके साथ आत्मीयता बन जाती है। और जब ऐश्वर्य लीला होती है तो भक्त उनके प्रति समर्पित रहता है, उसको ये भरोसा बना रहता है कि ये मेरे योगक्षेम का वहन करेंगे। तो इसलिए अवतार काल में वो ऐश्वर्य लीला भी करते हैं और माधुर्य लीला भी करते हैं। कृष्णावतार में दोनों ही लीलाएं भगवान ने बहुत की हैं। तो जब व्रज के चारों तरफ आग लग गई तो महाराज व्रजवासियों के देखते देखते उन्होंने आग को पी लिया। ये क्या है, ये ऐश्वर्य लीला है। लेकिन जब माता डंडा लेके दौड़ती हैं तो डर जाते हैं, ये क्या है, ये माधुर्य लीला है। तो अब यदि वो केवल ऐश्वर्य लीला में ही रहें तो क्या होगा, ब्रजवासी मानने लगेंगे कि महाराज ये तो कोई देवता है, इनको तो मंदिर में बिठा के पूजा करो, ठीक है ना। तो एक तरफा बात हो जाएगी। इसलिए जब वो माधुर्य लीला करते हैं तो अवतरण, अवतार का हमने बताया था अर्थ, अवतरण मतलब अपनी महिमा से नीचे उतर आना। भक्त ने कहा कि आप मनुष्य बनो तो मनुष्य बन जाना, भक्त ने कहा कि आप शिशु बनो तो शिशु बन जाना। ये है उस हिरण्मय पात्र को अनावृत कर देना। तो जो हिरण्मय पात्र है ये उनकी महिमा है, उनका वैभव है। तो भक्त याचना करता है कि प्रभु आपकी जो महिमा है वो इतनी चमकदार है, इतनी दिव्य है कि कई बार वो मेरे नेत्रों के सामने चकाचौंध उत्पन्न कर देती है। और ऐसा होता है, व्रज में जब इस तरह की लीला देखते हैं तो नंद बाबा को एक बार अपने आप के ऊपर ग्लानि होती है कि ऐसे प्रभु को मैं अपना बालक मानता हूं। जैसे यहां पर अभी देखा हमने, माता कौशल्या जी को ये बोध हुआ कि जो जगत के माता पिता हैं सुत करी जाना, उनको मैंने अपना पुत्र मान लिया। तो ये बोध आता है जब ऐश्वर्य लीला होती है, लेकिन फिर वो ऐश्वर्य लीला के छिपा करके फिर से नीचे उतर आए। तो इस तरीके से वो जो उपासक है वो कहता है कि प्रभु आपकी जो महिमा है उस महिमा ने मेरे अंदर भरोसा उत्पन्न किया है, आपके प्रति शरणागति उत्पन्न की है, लेकिन आप तक पहुंच पाने में मैं अपने आप को बहुत कमजोर पा रहा हूं। इसलिए आप कृपा पूर्वक उस महिमा का अनावरण करो
ताकि मैं आपको अपने आप को आपसे जोड़ सकूं, आपके करीब पहुंच सकूं। तो ये याचना है इस मंत्र में। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, आपका जो मुखारविंद है वह हिरण्मय पात्र से, आपकी महिमा से, आपकी दिव्यता से, आपके ज्ञान से, आपके वैभव से ढका हुआ है। लेकिन मेरे जीवन में अब आपके सिवा और कोई है नहीं, मेरे जीवन का धर्म ही आप हो, इसलिए मैं आप में समा जाना चाहता हूँ। मुझे सत्य धर्माय दृष्टये त्वम हे पूषन्न अपावृणो, इस पात्र का अनावरण करो ताकि मैं आपसे मिल सकूं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः